हेलो बच्चों, और कैसा चल रहा है? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टॉपिक फंक्शन, जो कि 11th एज वेल एज 12th दोनों के सिलेबस में है। और यहाँ पर हम आज करेंगे रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्री का भी पार्ट कवर हो जाएगा और रेंज ऑफ फंक्शन तो चल ही रहा है। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है रेंज, जो कि फंक्शन का है, और ट्रिगोनोमेट्रिक टाइप ऑफ फंक्शन में हम इसको कंसिडर करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने केवल रेंज के बारे में बताया था, किस तरीके से फाइंड करते हैं और अलग अलग फंक्शन का कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर और अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक के भी रिलेटेड सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर कर देगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो बेसिकली बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री आपका 10th से किया हुआ टॉपिक है। तो व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले तो याद होंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बेसिकली ग्राफ भी याद होता है, तो प्ले विद द ग्राफ में हमने बता रखा है। दूसरा, इसका डोमेन और रेंज दोनों याद रखते हैं बच्चों कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन एज वेल एज रेंज क्या होता है। तो हम उसी को यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब आप समझ रहे हो, है ना। बेसिकली आपको क्या ध्यान देना है, यदि आप इसमें ध्यान दो, साइन थीटा एकदम बेसिक आपको पता है ना। एकदम बेसिक का मतलब साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये सब आपको पता है ना। यहां पर हम और कुछ बातें क्या करेंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, रेंज। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी कंसेप्ट यहां पर थोड़ा सा यूज करना होगा आपको। इसमें एक मजेदार बात ये याद रखनी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें 3 सी से शुरू होते हैं, यानी कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। जो सी से शुरू होते हैं बच्चों, वो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग होते हैं हमेशा। ठीक, अब जानते ही हो बच्चों सी से कैसे लैंग्वेज शुरू होते हैं, कॉलेज में हम यूज करते हैं ज्यादातर, लेकिन स्टैंडर्ड एब्यूजेज भी यहीं से शुरू होते हैं ज्यादातर। तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, क्योंकि सी से शुरू हुआ है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। याद किया होगा आपको, डिफरेंशिएशन बताया गया होगा बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में, इन तीनों का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है। इसका मतलब सारे चीज उल्टा याद रखना है आपको। जो सी से नहीं शुरू होता है, यानी साइन थीटा, टैन थीटा और सेकेंट थीटा, इनका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं फ्रॉम 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो सी से शुरू होता है, चाहे वो लैंग्वेज हो या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो, वो लैंग्वेज होगा तो कैरियर के लिए नुकसानदायक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब जो सी से नहीं शुरू हुआ है वो कैरियर के लिए बहुत अच्छा है यदि लैंग्वेज की बात करें, और रेशियो की बात करें तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। बहुत अच्छे से इसको याद रखना होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सीधा रिश्ता, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल, द ओवरऑल वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। लेकिन ये कहां तक? 0 से π/2। यदि एंगल बाहर भागा हुआ है तो हम उसको एलाइड एंगल के कंसेप्ट से, जैसे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इस तरह के कंसेप्ट से हम उसको वापस लाएंगे अपने डोमेन में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आ गया। एकदम दिलचस्प बात है, सी का यूज बहुत होता है ना। तो ये आपको बेसिक याद रखना है। ठीक है, सभी के फॉर्मूले आपने याद कर रखे हैं। सभी के फॉर्मूले, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। मजाक की बात है, शायद ही किसी को ना याद होगा। तो आगे भी ऐसे ही हमें याद रखने हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है बच्चों, रेंज के साथ साथ इन फंक्शंस का ना डोमेन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, फिर उसके बाद उस फंक्शन में जो x है या थीटा है, उसका वैल्यू यानी डोमेन हो जाएगा।
है ना, और उसके बाद इसका रेंज याद रखना है। क्या याद रखना है? रेंज, जो कि ज़्यादा हमें याद रखना है, मोर इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारा जो आज का लेक्चर है बच्चों वो क्या है? रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, यदि हम इसमें लेते हैं, क्या लेते हैं? साइन थीटा। ठीक है, यदि साइन थीटा ले लो तो थीटा कुछ भी होता है बच्चों। आपने ट्रिगोनोमेट्री में देख रखा होगा कि साइन 0 से 90 तक तो 10 तक याद है, सेम वही सीक्वेंस वाइज रिपीट होता है 360 तक, बीच बीच में रुक रुक के। आपसे साइन 19-20 डिग्री भी पूछा जा सकता है। 19-20 हम क्यों ही बोले, देखे होगे ना 19-20 या एवल रिटर्न्स या लंदन, या 3-4 पार्ट आई थी उसकी, तो साइन 1920 डिग्री भी पूछा गया था। हम उसमें उतना टाइम्स 360 डिग्री माइनस करेंगे जिससे एंगल अपने रेंज में आ जाए, है ना। जैसे अब आपसे पूछ दिया जाए, ये मिटाने के लिए लिख रहा हूं बच्चों, साइन 19-20 डिग्री, 19-20 क्यों लिए? फेमस है ना, इसीलिए। पहली पार्ट तो बड़ी अच्छी आई थी भाई इसकी। तो अब देखो इसमें बहुत एंगल घूमने के बाद वहीं पर आते रहता है ना लाइन, तो कितना टाइम्स 360 माइनस करोगे भाई? अच्छा सर एकदम सही, 5 टाइम्स। तो 1920 माइनस 1800, 5 टाइम्स 360 होता है ना 18। चलो ठीक है, यानी बीच वाला 9 हटा लिए तो 120 हो गया ना। देखो बीच वाला 9 हटा लिए 120 हो गया। अब साइन 120 का मतलब साइन 180 माइनस 60 का मतलब साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2 है कि नहीं। तो यहां से आपका साइन 60 डिग्री डायरेक्ट कितना लिखना है भाई हमें, तो रेंज करना है ना। ये तो बड़ा बेसिक है, ये तो आपने 9th 10th 11th सब जगह कर रखा होगा, है कि नहीं भाई। सोचो अभी तक हमको भी याद है ये सब। तो कोई भी हो, एंगल के बाद यहां पर थीटा कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं ले सकते बच्चों, कुछ भी का मतलब कुछ भी रियल नंबर ले सकते हो, कुछ भी रियल नंबर। तो अब देखो इसको दिया हमने मिटा, है कि नहीं। तो साइन थीटा का डोमेन आर आ गया ना, रियल नंबर। तो रेंज क्या होता है? -1 to 1। अब साइन थीटा का यदि डोमेन आर है तो इसका रेंज होता है -1 to 1, यानी थीटा रियल है तो, है ना। इसका मतलब सेम वैसा ही यहां पर कॉस थीटा, तो डोमेन आर है, रेंज है -1 to 1। ये हमें ध्यान ये देना है कि फॉर रियल एक्स ज्यादातर 99% केस में रियल एक्स ही दिया हुआ रहेगा, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स एक्स दे दिया जाए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 नहीं रखेगा। जैसे कोई रास्ता चल रहा हो, है ना। अब होता है ना कभी कभी रास्ते में हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं, वो हाल चाल के अलावा भी कुछ पूछ देते हैं। वैसे तो ज्यादातर केस में कैसे लोग मिलते हैं और कैसी हालत है। अब मैं बोलूंगा खराबू 2 करोड़ दो, तो वो देगा क्या भाई? जब तक सामने वाला अच्छे लिमिट का क्रेडिट कार्ड या ब्लैंक चेक नहीं लेके चल रहा है, वो कैसे किसी से पूछ सकता है भाई कैसे हो? फॉर्मेलिटी है, खाली बैठे थे कुछ का कुछ पूछ लिया, कुछ करना नहीं है, बस पूछ के निकल लिए, है कि नहीं। तो यहां पर हमें कभी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं भाई, कभी कभी तो वो पूछते हैं किस क्लास में हो बेटा? अच्छा तो 11th में, ठीक है बताना cos x इज इक्वल टू 2 हो सकता है क्या? cos x सर 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा का रेंज -1 से +1 है। गलत बोल दिए। देखो cos x इज इक्वल टू 2, इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। तो हम क्या लिखेंगे? यस। अरे यस यस, कहां पर पॉसिबल है ये बच्चों? ये पॉसिबल है एट x इज इक्वल टू यदि हम नॉट रियल रखें। आप लोग आगे यदि पहले से मतलब 12th में हो तो 11th में कर चुके होगे, 11th में हो तो आगे टॉपिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर करोगे, तो वहां पर x यदि i टाइम्स log 2 माइनस √3 रख दिया जाए, लॉग ऑफ बेस ई ले रहे हैं, यदि x इज इक्वल टू i टाइम्स लॉग ऑफ
2 माइनस रूट 3 रख दिया जाए तो यहां पर बच्चों cos x निकाल के देखना, ये आएगा, यही आता है इसका आंसर। सीधे आस पास भी नहीं आएगा, आस पास भी नहीं आएगा, एग्जैक्ट यही आएगा 2। इसका मतलब यदि cos x इज इक्वल टू 2 आपसे कोई पूछता है तो आपसे कोई पूछता है तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे एकदम पॉसिबल है भाई, एकदम पॉसिबल है, हर एक का कंडीशन होता है। यानी डोमेन यदि R है देन इट्स रेंज इज -1 to 1 एल्सवेयर नॉट। तो ये आपको ध्यान देना है बच्चों। तो ये बड़ा आसान है ना। तो साइन x हो गया, cos x हो गया, ये सब एकदम हमें ध्यान देना होता है। क्या देना होता है? ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहां से अब आपको ये देखो, ये हम ऐसा करते हैं कि ये तो देते हैं मिटा, ठीक है। ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल जो लिखा हुआ है ना उसको ये ध्यान भटका रहा है। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू 2, कहां पर? एट x इज इक्वल टू i टाइम्स log ऑफ बेस e ले रहे थे 2 माइनस रूट 3, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। मतलब पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं सोचो, कैसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं सोचो कि सॉरी, ऐसा नहीं सोचो कि आपका cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा हमेशा। फॉर रियल एक्स हमेशा होगा, फॉर नॉन रियल एक्स नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जब बच्चों आप याद करते हो ना तो बड़े अच्छे से उसको अप्लाई करने के लिए कंसेप्ट का यूज करना चाहिए। याद कर लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये केमिस्ट्री नहीं है कि आपको लेबोरेटरी में जाके 2 गैस मिलवाए, कलर आया, बुक्स में लिख दिया, आप याद कर लो, हमेशा वही होगा वो। यहां पर कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता है, फॉर्मूले कुछ है नहीं, है ना। फॉर्मूले ज्यादा कुछ नहीं है, कंसेप्ट ज्यादा मैटर करता है और आपकी प्रैक्टिस टू पुट द डेटा इन द गिवन सिस्टम। नाउ साइन थीटा कॉस थीटा एक जैसा है ना। टैन थीटा का डोमेन क्या होता है बच्चों? आर माइनस, देखो टैन थीटा क्या होता है भाई? साइन बाई कॉस ना। जहां पर कॉस 0 है, जहां पर cos 0 है, cos थीटा 0 है, वहां पर tan थीटा नॉट डिफाइंड है। अब tan थीटा नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब cos थीटा 0 कहां पर है? π/2 पर है, 3π/2 पर है, अरे 5π/2 पर है, 7π/2 पर है, यानी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पर, क्योंकि cos थीटा 0 होता है, इस वजह से tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो r माइनस ये लिख लिया। और रेंज तो जानते ही हो बच्चों, ठीक है। tan थीटा तो कुछ भी होता है ना, है कि नहीं। tan थीटा रूट 3 भी होता है, इन्फिनिटी भी होता है। आपने फिजिक्स 11th यदि कर रखा है तो आपने उसमें याद रखा होगा कि जैसे हम लोग करते हैं ना भाई, किसी बच्चे से कभी हम ऑफलाइन वगैरह में थे ना, लास्ट ईयर तक तो था ही। तो मान लीजिए क्लासेज 4th फ्लोर पर चल रही है और हमने किसी बच्चे से पूछा बता भाई इसका आंसर क्या होगा। अब वो नहीं बताया तो बगल वाले से पूछे, भाई इसको हमने नीचे फेंक दिया। तो बगल वाले से अब हम क्या पूछ रहे हैं कि हम इस बच्चे को किस एंगल से बाहर फेंके। अब देखो इतनी तो हमारे पास सुपर पावर है नहीं, हम सीरम भी नहीं लेते हैं फाल्कन या ये विंटर सोल्जर जैसा, तो हम किसी को ऐसे फेंक दे कि भैया इसके वेलोसिटी से ऊपर चला जाए, ऐसा तो नहीं फेंकेंगे। तो हमने किसी बॉडी को फेंका आराम से तो वो नीचे ही तो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि किसी बॉडी को कितने एंगल से फेंका जाए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन बन के गिरेगा उसका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल रहे। तो अब वो सोच रहा है सर को नहीं बताया तो अगले बार मेरा नंबर बता देगा आंसर सही। होता क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है बच्चों फिजिक्स में? u² sin 2 थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट ये देखो u² sin² थीटा बाई 2g। तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे, u² sin² थीटा बाई 2g इज इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई जी। कट और पिट के tan थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाता है, यानी थीटा 76 डिग्री आ जाता है। तो थीटा 76 डिग्री से किसी बॉडी को फेंकने से रेंज हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू
मैक्सिमम हाइट, ये ध्यान देते हैं, है ना। तो इस तरह से tan थीटा कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी का मतलब रेंज R है। अब देखो बच्चों, एक और दिलचस्प इसमें याद ये रखना है, पेयर जैसे साइन और कॉस, साइन और कॉस में फॉर्मूला आपको याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अच्छा 1 होता है फॉर ऑल थीटा, मतलब डोमेन में, है ना, डोमेन में ध्यान देना है, इसलिए डोमेन तो लिखा ही है। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है, हमने अब ये क्यों लिखा भाई, देखो किस पेयर समझते हो ना, इस उम्र में पेयर तो समझते ही होगे भाई। तो पेयर का मतलब क्या होता है, या तो फॉर्मूले में या मॉल में या पार्क में एक जगह पर दिखाई दे, साथ साथ घूमे, तो उसी को नॉर्मल लोग पेयर बोलते हैं ना इन जनरल, है ना। अब जमाना थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन जो साथ साथ दिखाई दे, फिजिक्स में जो काम डायमेंशन का होता है, दो क्वांटिटी को ऐड करने के लिए दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, वही काम मैथमेटिक्स में किसका होता है बच्चों, डोमेन का होता है। तो जो दो लोग किसी फॉर्मूले में एक साथ होते हैं उनका ना डोमेन सेम होता है, तभी वो एक साथ होते हैं, ठीक है। रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, रेंज बदल भी सकता है ना। जैसे दो लोग वो भी तो पेयर होते हैं ना, कि कोई एक टॉपर होता है 12th में बोर्ड में और दूसरा 10th फेलियर होता है, वो भी तो पेयर होते हैं। यानी रेंज मैटर नहीं करता, डोमेन तो जरूर मैटर करता है मैथमेटिक्स में तो कम से कम, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्यों बताए हैं बच्चों, सेकेंट थीटा ही तो tan थीटा का पेयर होता है, इसीलिए यानी सेकेंट थीटा का डोमेन वही होगा जो tan थीटा का था, इस क्योंकि सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था फॉर ऑल डोमेन, है ना। फॉर ऑल थीटा नहीं लिख रहे हैं, ये वाला है ना, ये डोमेन में, तो इसका डोमेन तो सेम होगा R माइनस, मतलब जो पेयर है, इसीलिए पेयर का कंसेप्ट हमने यहां पर लिया बच्चों, इसीलिए पेयर का कंसेप्ट लिया कि एक का डोमेन याद करो, दूसरा ऑटोमेटिकली दिवाली बोनस जैसा याद हो जाएगा, है ना। तो इसका रेंज क्या होता है, क्योंकि ये कॉस का उल्टा है इसलिए रेंज बदल जाएगा भाई, है ना। अब देखो फिर कलर बदल गया, अब ले लेते हैं कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा का मतलब R माइनस क्या हो जाएगा, देखो देखते 1/sin थीटा होता है, जहां पर sin थीटा 0 वहां पर कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड। अब sin थीटा 0 कहां पर हुआ बच्चों, 0 पर हुआ, पाई पर हुआ, 2 पाई पर हुआ, अच्छा n पाई हो गया, तो R माइनस n पाई हो गया, R माइनस n पाई हो गया ना, एकदम सही बोल रहे हो। और रेंज तो जानते ही हो क्या होगा, क्योंकि साइन और कॉस का सेम था तो कॉसेक और सेकेंट का भी तो सेम होगा। पेयर कॉसेक का किसके साथ, अच्छा कॉट के साथ होता है ना, फॉर्मूला मतलब पेयर, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और डोमेन में ही सारा चीज होता है ना, R माइनस n पाई। और रेंज क्या होगा इसका, R, क्योंकि tan थीटा का रेंज R था। तो इस तरीके से आपने साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट का डोमेन एज वेल एज रेंज याद रखा। और इसमें हमें क्या याद रखना था ऊपर में बच्चों, ऊपर में ये याद रखना था कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ये होते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और बाकी ये तीनों होते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। वो सब तो आपको याद रख लेना है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों डिक्रीजिंग होते हैं, और जो C से नहीं शुरू होता है वो इंक्रीजिंग होते हैं। इस वजह से उसका डिफरेंशिएशन भी याद रखना है, पॉजिटिव होता है। इंटीग्रेशन में मामला बदल जाता है भाई, ठीक है, याद रखना। डिफरेंशिएशन नेचर बताता है, इंटीग्रेशन तो नेचर आने के बाद का समेशन बताता है ना। तो आपको डोमेन और रेंज याद हो गया, बेसिकली आपको रेंज याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, रेंज याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आगे चले, बहुत टाइम इसमें लग गया, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलता है। सम बेसिक फॉर्मूले ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो सम बेसिक फॉर्मूले जो है वो तो आपको सारा याद ही है बच्चों। देखो क्या होता है ना, सम बेसिक फॉर्मूले
ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिए, इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ये आपको एकदम बेसिक लग रहा है। फिर सो ऑन इसी वाला। उसके बाद दूसरा आपको इसमें याद रखना होता है एलाइड एंगल्स, जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं है। एंड कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 270 यदि ऐड करते हैं तो बदल जाता है ना, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी क्या हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि क्या होगा, किस में बदलेगा, है ना। तो ये भी आपने याद कर रखा है इस तरीके से। फिर इसके बाद शुरू होता है एडिशन ऑफ एंगल। तो साइन ए प्लस बी है ना, ये सब आपको याद है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, ये सब आपको याद रखना है ना। उसी तरीके से कॉस वाले भी इस तरीके से, ये हम एडिशन ऑफ एंगल ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यदि हम इसमें किसमें, इसी में यदि हम देखते हैं और आगे क्या यूज होगा, तो ठीक है भाई, कॉस ऑफ 2 थीटा यूज होने लगेगा। कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस साइन, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नहीं तो टैन वाला भी ये सब लिख सकते हैं, है ना। कॉस 2 थीटा एक जैसा हो गया, साइन 2 थीटा। ट्रिपल एंगल याद रखना है, साइन ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू, ये सब बेसिक फॉर्मूले बच्चों आपको याद रख लेना है। क्या करना है, याद रख लेना है। तो ये सब साइन 3 थीटा हो गया, फिर हो गया कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा, याद है ना। उसके अलावा कहीं कहीं पर आपको साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये भी यूज करना हो सकता है। तो हम ये भी लिख लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है बच्चों, याद है ना, ये सब एकदम सही। तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। मतलब एंगल को ही हम माइनस कर दिए, हमने बाहर में माइनस नहीं लिखा, अंदर को ही क्या कर दिए बच्चों, माइनस में, ठीक है। ये वाला है ना, यहां पर d माइनस सी बाई 2 कर दिया है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिख लिए, या साइन बी ही रहने दो, सी और डी वाले में ही इसी से डिराइव होता है। तो ये क्या आ गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो देखो बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में क्या है ना, बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले हैं, वो आपको गो थ्रू करने होते हैं, ठीक है। ये सब ऐसे वाले सारे ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूले यहां से शुरू होके ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद रखने होंगे, कहीं कहीं पर आराम से यूज होगा, एकदम बेसिक वाले ही ज़्यादा यूज होंगे। अभी हम करेंगे आगे यूज। तो 2 साइन ए कॉस बी कॉस सी, यानी सी डी वाला हो गया, ये हो गया। फिर प्रोडक्ट वाला भी याद रखते हो आप लोग, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी होता है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। ये कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी हो सकता है। तो बहुत बेसिक आपको याद रखने हैं। याद तो पता है, कभी कभी लोग कॉस 5 थीटा भी याद रख लेते हैं, है ना। कॉस 5 थीटा 16 कॉस 5 पावर में 5 थीटा माइनस 20 कॉस क्यूब थीटा प्लस 5 टाइम्स कॉस थीटा, ये सब भी याद रखते हैं। तो फॉर्मूले की कमी नहीं है, जितनी चाहे उतनी याद कर लो। कभी नुकसानदायक ना तो हेल्थ के लिए और ना कैरियर के लिए कभी नहीं होगा बच्चों। आप जितना चाहो याद कर लो, कभी दिक्कत नहीं है। ज़्यादा खाने से दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा
ज्यादा स्टडी करने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले याद करने से कभी दिक्कत नहीं होती है बच्चों, लेकिन अपने सिलेबस का है ना, ये ध्यान देते हैं। तो ये सब बेसिक फॉर्मूले हमने सारे जल्दबाजी में ऐसे लिख दिए है ना। जैसा अब यही सब पर मैं पूछूं कि साइन 15 डिग्री कितना होता है भाई, यही सबसे निकाल सकते हो ना, तो साइन 15 डिग्री ये सब याद है, ठीक है सर एकदम सही है, √3 - 1/2 √2, और नहीं तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 6 माइनस है ना, 6 माइनस यहाँ √2 यानी 6 - 2 होता है ना 4, यहाँ 4 लिख दो। साइन 18 डिग्री भी √5 - 1/4, ये सब याद रखना, मतलब बेसिक है, ये हमने कुछ यहाँ पर लिख दिया जो जल्दबाजी में लिखा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रेस्पेक्टिव बेसिक फॉर्मूले। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें हमने बोला हाउ टू फाइंड रेंज, तो ये रेंज के लेक्चर में भी हमने बताया था, रेंज ऑफ व्हाट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो बेसिक होते हैं, रेंज ऑफ व्हाट, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये याद रखना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं बच्चों, रेंज की खासियत इसमें ट्रिगोनोमेट्री में ये है कि हमें ज़्यादा डोमेन निकालना ही नहीं होता है, डोमेन से मतलब ही नहीं, डोमेन तो हर जगह डिफाइंड है सबका। देखो यहाँ पर आपका क्या करना है, लाइक मान लिया जाए हम fx लेते हैं, जैसे जानते हो ना sin x हो या cos x हो, cos x या sin x, ये दोनों के दोनों लेस देन इक्वल टू 1 होते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होते हैं, जानते हो। sin स्क्वायर x है या cos स्क्वायर x है, एट ए टाइम बस नहीं होता है, ये ध्यान देना है, 1 से कम होगा और 0 से ज्यादा होगा, यही सब याद रखना है। अब जैसे सेकेंड स्क्वायर x है बच्चों, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, या कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर है तो निगेटिव में तो होगा नहीं, ये ध्यान देते हैं है ना। अब tan स्क्वायर एक्स है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो इस तरीके से आपको बेसिक सारे याद रखने हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का तो जानते ही हो, है ना। जैसे यदि हम इसमें क्वेश्चन करें, लाइक कोई भी एक fx ले लिया छोटा सा, ठीक। अब इसमें अलग अलग हम फंक्शन डिफाइंड कर लेते हैं, ये ले लेते हैं 3 - 4 sin x 1/3 - cos of 4x, ठीक। इस तरीके से अपना अपना हम ले रहे हैं, है ना। 4 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक, 4 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x, एकदम बेसिक, अभी जिसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं। सबको हम जानते हैं बच्चों, cos है और sin है, तो या तो सबको sin या सबको cos में बदल दो, क्योंकि ये जानते हैं। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, अब इस तरह के क्वेश्चन में cos स्क्वायर x है सर 1 होगा, sin स्क्वायर x भी 1 होगा, लेकिन एट ए टाइम तो नहीं होता है ना, किस x पर हो रहा है ये भी तो ध्यान देना है ना। तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन हमें ध्यान तो देना है। जैसे यहां पर देखो, यदि इसका हम रेंज पूछे तो क्या होगा, sin x का मिनिमम वैल्यू होता है -1 होता है ना। देखो यहां से sin x का मिनिमम होता है -1, तो -1 इंटू -4 + 4 + 3 दैट इज 7 आ गया ना, ठीक। अब ये सबसे कम आया या ज्यादा आया इससे मतलब नहीं है, क्या रखने से आया उससे भी मतलब नहीं है। जो दूसरा आएगा तो कम से ज्यादा का इंटरवल बना लेंगे, है ना। इंटरवल हो या उम्र हो, हमेशा कम से ज्यादा की ओर ही जाता है। हम कभी ये नहीं बोलते कि इंटरवल 7 से 4 चला जाएगा, है ना। हम ये तो नहीं बोलते ना कि अभी आपकी उम्र 16 साल है, 4 साल के बाद 12 साल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। नॉलेज की बात अलग कर रहे हैं। तो साइन x का मिनिमम -1 ये हो गया, साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 1 इंटू 4 4 3 -4 -1 ना, तो ये कम आया, तो -1 से 7 आ गया हुआ ना। तो दिस इज द आंसर। आसान है, एकदम सही। अब इसका
कॉस थीटा ही है। देखो कॉस थीटा में कॉस 2 लाख थीटा भी होगा तो हम उसको कॉस अल्फा बोलेंगे, है तो अल्फा एक ही एंगल ना भाई, तो कॉस ऑफ अल्फा, कुछ भी एंगल मल्टीपल हो, ठीक। चलो, और ये सारे हम रेंज निकाल रहे हैं किसके लिए, फॉर एक्स रियल, है ना, फॉर एक्स रियल है, ये ध्यान देना है। लिख देते हैं भाई, पता चला अभी तो हम बताए थे ना कि रियल नहीं होगा तो रेंज बदल जाएगा, इस वजह से, ठीक है, ये हम लिख दिए। अब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, 3 + 1 हो जाएगा तो 1/4, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 तो 3 - 1 तो 2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 से 1/2 ये हो जाएगा ना बच्चों, एकदम आसान है ये, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू तो 0 है, इधर है, और मैक्सिमम 1 है, तो यदि ये 0 रखोगे तो 3 + 0 3, और मैक्सिमम रखोगे तो ये आ रहा है आपका 1, तो 3 + 4 यानी 7 आ रहा है ना, एकदम सही बोल रहे हो ना। अब यहां से, अब इसको यदि निकालना है तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना बच्चों कि सर कॉस स्क्वायर एक्स का भी 1, साइन स्क्वायर एक्स का भी 1, तो दोनों मिला के 7 हो गया, यहां पर 4 3 है, तो नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें मोर देन 1 रेशियो इन्वॉल्व होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हम ट्राई करते हैं कि सिंगल में उसको बदल लें, उसके बाद आ जाएगा। सिंगल में बदलने का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 - साइन स्क्वायर एक्स रख दो, या साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर रख दो, है ना। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स है प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना भाई। 3 क्यों अलग किए, क्योंकि इस 3 का ही साइन है ना, इस वजह से, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब यहां से आपका क्या आ गया, ये तो 1 आ गया, फॉर एक्स रियल है तो ये 3 + कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। अब 3 + कॉस स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू फिर वही 0, मैक्सिमम 1, तो इसका मतलब रेंज आ गया 3 से 4। आसान है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका आसान क्वेश्चन जो है उसका हमने रेंज निकाल लिया। क्या कर लिया, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें से ना इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन पता है जेई एडवांस तक आए हुए हैं बच्चों। ऐसा वाला भी क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, 9 - 7 sin x आया था, जिसका आंसर 2 से 16 था, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पता है जेई मेन जेई एडवांस में आए हुए हैं, और इसको हम यहां पर बेसिक क्वेश्चन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि आपको रेंज पहले से भी पता है, आपने वो हमारा वीडियो देख भी रखा है। अब हम उसी का एक स्पेशल केस ट्रिगोनोमेट्री में घुस के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। चलो आगे देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या करना है, ये तो याद रखना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आसान है। चलो अब आगे और देखते हैं, और कैसा है भाई इसमें सम स्टैंडर्ड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अभी तक तो हमने क्या किया कि एक ही फंक्शन दिया हुआ था, एक ही, या दूसरा भी दिया हुआ था, मतलब साइन और कॉस था, तो हमने नर्सरी यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के हेल्प से उसको सिंगल वेरिएट में बदल दिया। अब यदि वो नहीं बदल पा रहा है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा नहीं हो रहा है, तो हम और आगे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे आपको कुछ डायरेक्ट याद रखना है, फॉर रियल थीटा, सब चीज रियल के लिए हो रहा है बच्चों। रियल थीटा a cos थीटा, है ना, ये सब पूरा ट्रिगोनोमेट्री में अच्छे से कर लेना है। यहां तो हम उसका एक पार्ट कर रहे हैं। a cos थीटा, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए और एक्सप्रेशन लीनियर वाला होना चाहिए। इसका मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होगा, और मिनिमम -√a² प्लस b² होगा। ये आपको याद रखना है। क्या करना है बच्चों, ये आपको याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा भाई, ये
ठीक है, याद रहेगा कि नहीं? चलो याद रहेगा, है ना? ओके, याद हो गया, और क्या, डब्बा में हो गया तो ये वाला याद रख लेना है, ठीक है। अब दूसरा, ये बहुत यूज होता है, जैसे यदि मैं पूछूं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी हम लेंगे इसमें, है ना। इसके अलावा यदि कहीं पर जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स है, यानी मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये मॉडुलस है बच्चों, इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो साइन थीटा तो निगेटिव भी हो सकता है, मॉड ऑफ साइन थीटा तो निगेटिव नहीं हो सकता ना। तो इसका यहाँ ए और बी भी 1 1 रख लिए, तो ये आएगा √2 से कम आएगा, यानी इसी से, लेकिन 1 से ज्यादा आएगा। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रख लेना है, ठीक है, ये एक याद रख लेना है अच्छे से। डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज करते हैं, ये सब डायरेक्ट यूज होगा आपके आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस में, ये सब डायरेक्ट यूज होगा फॉर रियल थीटा, ये सब, ठीक है, क्लियर है। जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, यदि हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले, आसान वाला, है ना, एकदम अच्छा वाला ले लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपने देख रखा होगा, है ना, लॉग ऑफ 2 है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, प्लस 3√2 है, अपॉन √2 है। अब यहां ब्रैकेट और ले लेते हैं एक, तो इसका रेंज पूछा गया था। तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो रेंज है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू तो याद है ना आपको, और मिनिमम वैल्यू भी याद है कि नहीं? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू उस ऊपर वाले फॉर्मूले से -√2 होगा, और मैक्सिमम ऊपर वाले फॉर्मूले से +√2 होगा। बस हो गया मामला कूल। मॉड तो नहीं लगा है ना कि ये वाला लगाएंगे, जब मॉड रहेगा तब ये लगाएंगे, है ना। ना फिर से इसका -√2 है मिनिमम वैल्यू, तो -√2 प्लस 3√2, 2√2 -√2 रख दिए और प्लस 3√2 रख दिए। इसका मतलब ये, मतलब 3√2, तो ये 2√2 अपॉन √2। तो ये जो आया आपका, ये जो आया है मिनिमम, तो ये -√2 प्लस 3√2, 2√2/√2, यानी 2 आया है, लॉग भी लगा हुआ है। मैक्सिमम प्लस √2 आया है, तो √2 प्लस 3√2, 4√2/√2, यानी 4, तो log ऑफ 4 टू बेस 2 आया है ना। ये आया है इसका रेंज। क्या आया है बच्चों? रेंज। तो log ऑफ 2 टू बेस 2, लॉगरिथम का हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चाहो तो उसमें जाके और अच्छे से देख सकते हो। तो ये उसके बेसिस पर 1 और 2 आया है, 1 और 2 आया है। एकदम आसान है ना, ये सारे के सारे आपको अच्छे, और ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ये ना एडवांस का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन में और एक लाइन में आंसर आ गया, छोटे से लाइन, वो भी ऐसा नहीं कि यहां से लेकर यहां तक किया, ठीक है। तो ये याद रखना है, याद रहेगा, एकदम सही बोल रहे हो। नाउ अब इसमें और आपको क्या याद रखना है, एक इसमें ध्यान देते हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का भी कंसेप्ट याद रखते हैं। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो यूजिंग अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यहां से देखो अर्थमेटिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन है ना। 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई, a + b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, यही ना, ऐसा वाला से, है ना। और ये हम कब लगाते हैं बच्चों, कब लगाते हैं, जब रेसिप्रोकल नंबर्स दिए हुए हैं एक दूसरे के, यानी जिनका प्रोडक्ट हमें पता हो, समेशन हमसे पूछा जा रहा हो, प्रोडक्ट हमें इंटरनली पता हो और समेशन हमसे पूछा जा रहा हो, तो हम AMGM लगा देते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो हम tan और cot में लगाते हैं। तो tan यानी यहीं से आपका आ जाएगा a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा, यानी a और b में यदि है बच्चों, तो इसका मिनिमम वैल्यू, इसका ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना, तो मिनिमम आ जाएगा 2ab
मिनिमम क्या आएगा 2ab। तो ये आपको ध्यान देना है, क्या करना है सर, ध्यान देना है, एकदम से है, ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो एक यानी ये तीन जो है, एक तो एक cos थीटा b sin थीटा, एक मॉडुलस वाला और एक ये वाला है ना। इसके साथ ही साथ एक ये आपको याद रख लेना है यहां से कि यदि x है ना फॉर स्पेसिफिक x, जैसे कभी कभी एक मैक्सिमा मिनिमा में क्वेश्चन आया था, यूजिंग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी ये सब कर सकते हो, मैक्सिमा मिनिमा है, लेकिन वहां पर कहीं कहीं पर ट्रिगोनोमेट्री में ना हमें डोमेन रेंज की भी जरूरत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज किया हुआ है। तो a अपॉन कॉस एक्स या a अपॉन साइन एक्स, यहां पर भी साइन और कॉस तो ऐसे ही है बच्चों, ठीक है, b अपॉन साइन एक्स। तो एक क्वेश्चन आया था कि दो गलियां हैं, गलियां समझते हो ना, ये गलियां, ये तो दो गली है और 90 डिग्री पर टर्न हो रही है, तो मैक्सिमम कितने लेंथ का पोल पास करवाया जा सकता है। जैसे यदि मैं बोलूं सपोज दो गली है, एक ये है, मतलब गली का मतलब ऐसा है, ठीक है, ये एक गली है और ये एक ऐसी गली है, दो गली है, दोनों की विड्थ अलग अलग है, तो मैक्सिमम कितने लेंथ का पोल पास करवाया जा सकता है ना। तो ये देखो, ये हो गया लेंथ ऑफ पोल, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया था। तो एक गली की लेंथ जो है, सपोज हम a ले लेते हैं और दूसरी गली की लेंथ b ले लेते हैं, तो यहां से ये a अपॉन कॉस थीटा प्लस b अपॉन साइन थीटा, यदि ये थीटा लेते हैं या थीटा वो दूसरा लेते हैं, तो ये a अपॉन आ जाएगा। तो इसका ना मैक्सिमम वैल्यू, इसका क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज इक्वल टू a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 होल का पावर 3/2। ठीक, जैसे कैसे याद रखना है, देखो जब a cos x प्लस b sin x था, जब cos x और sin x ऊपर था, तो यहां पर a स्क्वायर था, तो ओवरऑल पावर 1/2 था ना, a स्क्वायर था तो पावर में 1/2 था, यहां पर अंदर में है 2/3 तो पावर में उसका उल्टा 3/2 है। तो ये भी आपको याद रख लेना है, क्या कर लेना है बच्चों, याद रख लेना है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है, ओके, याद रहेगा कि नहीं, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरीके से कुछ कुछ आपको डायरेक्ट, हमने जहां तक पॉसिबिलिटी है जस्ट टू सोल्व क्वेश्चंस बच्चों, जस्ट टू सोल्व क्वेश्चंस, हमें ये सब डायरेक्ट याद रखना है। सबसे ज्यादा तो ये वाला यूज होगा, है ना, उसके अलावा अपना माइंड तो यूज करना ही है। सारे के सारे फॉर्मूले बेकार है यदि आप अपना इनोवेशन या कुछ कंसेप्चुअल माइंड यूज नहीं करते हो तो। क्लियर है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये वाला इस पर बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी तो हमने इधर उधर बॉर्डर तो ड्रॉ कर ही दिया है, ये अलग है बॉर्डर, है ना, ये इसका, ऐसा नहीं कि कोई मर्ज हो जाए कि यहाँ का वहाँ है, ठीक है कि नहीं बच्चों, क्लियर है, चलो ओके। तो यहां तक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्लस PYQs भी 2-3 साल का करेंगे, इवन फॉर जेईई एडवांस, फॉर जेईई मेन, हम दोनों के करने वाले हैं। और बहुत आसान PYQs आते हैं बच्चों, इसमें बहुत आसान आते हैं। चलो वो आगे देखते हैं, एकदम आपको पूरा अच्छे से सारे ये वीडियो देखते रहना है, ठीक है, जिससे PYQs ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेंज के फंक्शंस वाले जो है वो आ जाएंगे। चलो अब इसमें हम और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। बेसिक हमने वैसे ये सब लिया है, इसके अलावा भी और करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद PYQs करेंगे। देखो सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, y दे रखा है ये, तो देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लेस्ट वैल्यू। अब ये वाला जो दिया हुआ है, ये तो वो भी नहीं दिया हुआ है कि भाई 3 है यहां और ये यहां लग गया। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, 3 में से हम दो, यहां 5 है ना, तो 3 अंदर कर दिए, वहां से देखोगे ये बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके बाद और नहीं तो डायरेक्ट हम a प्लस बी लगा दे, cos a प्लस बी है ना, तो वही लगा देते हैं। देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों,
मतलब यदि कोई फॉर्मूला हमने याद किया है तो डायरेक्ट उस पर आ रहा है, तब तो ये क्वेश्चन या तो घर का होगा या बोर्ड का होगा। थोड़ा सा चेंज करके आएगा तभी तो जेई मेन, या ज्यादा चेंज करके आएगा तो जेई एडवांस होगा। बस ये ध्यान देना है। अब y इज इक्वल टू ये है, अब यहां 3 cos a प्लस बी है ना, ये a प्लस बी और प्लस 5 cos थीटा है प्लस 3 है ना ये। नाउ अब 3 टाइम्स cos a प्लस बी क्या होता है बच्चों, cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होता है ना। cos a प्लस बी का फॉर्मूला ये सब अच्छे से याद रखना है, प्लस 5 cos थीटा प्लस 3, यही होगा। अब देखो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। cos पाई बाई 3 क्या होता है, 1/2 ना, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 cos थीटा माइनस ये √3/2 होता है, ये sin थीटा है, और प्लस 5 cos थीटा प्लस 3। अब देखो cos थीटा दोनों जगह से एक साथ कर दिए, यहां है 3/2 और यहां है 5, तो 5 प्लस 3/2, 5 प्लस 3/2, 10 प्लस 3 यानी 13/2। तो ये आ गया आपका ये आ गया कितना, 13/2 ना, 3/2 प्लस 5, 13/2 cos थीटा, और ये आया है माइनस 3√3/2। देखो जो हमने बोला था सबसे ज्यादा यूज होने वाला उसी फॉर्मेट में आ गया ना। अब ये अलग से 3 आया हुआ है, इसको क्या करें, कुछ नहीं करें, अलग अलग लिखते रहे, है ना। तो प्लस 3 कर देते हैं, ठीक। तो यहां से ये जो दिया हुआ है यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो यहां से इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा ये वाला है ना, ये जो है मैक्सिमम वैल्यू इसका, तो क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² प्लस वाला, तो 169/4 प्लस 27/4 का अंडर रूट, यही ना, 169 और 27, तो यहां से 169 प्लस 27 196/4, 196/4 49 का अंडर रूट 7 ना, तो ये आ गया 7। हुआ, बहुत आसान है, चलो ठीक है, आसान है। और मिनिमम इसका इसी का माइनस हो जाएगा, मिनिमम ऑफ माइनस ऑफ होता है। सो y मैक्स, y का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों ये आया है 7, अलग से कोने में झांक कौन रहा है, 3, तो 7 प्लस 3 यानी 10, और y मिनिमम आ रहा है आपका -7 प्लस 3 दैट इज -4। तो ये आपका बहुत आसानी से आंसर आ रहा है ना। तो हमें कोई भी चीज दिया हुआ है, 1-2 लाइन उसको अपने रेंज में लाने के लिए होता क्या है कि हम कोई चीज याद करते हैं, जरूरी नहीं है कि वही पूछ दिया जाता है, लेकिन यह जरूरी है कि 2-3 स्टेप बाद वही आ जाएगा जो आपने याद किया है। लोग क्या करते हैं ना, 3-4 स्टेप ही शुरुआत उनको नहीं आने लगता है, उसी की उनको बच्चों मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना कि जो आप फॉर्मूला याद किए हैं या जो टीचर लोग ने आपको बता रखा है उसके आसपास वो दिखने लगेगा। डायरेक्ट लोग क्या उम्मीद करते हैं, इवन इन 11th 12th इवन इन जेई एडवांस मेन में, सर जो आपने 100 क्वेश्चन करवाए थे वो तो एज इट इज कोई भी नहीं आया। ऐसे कहाँ होता है भैया, बहुत सारे डेटा तो चेंज ही कर देगा ना, लेकिन हाँ ये भी हम लोग की गारंटीड होती है कि जो हमने 100 क्वेश्चन बताया ना उसी पर बेस्ट 101वां क्वेश्चन आया है। बेस्ट भी ज्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 1-2 लाइन तो करते, 2 लाइन के बाद ही तो ये आ गया, अपने रेंज में आ गया ना, है कि नहीं। यही तो मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या कर लेना है, देखो ये है 1 + 2 sin x और 3 cos स्क्वायर x है। तो अब कॉमन सी बात है, या तो इसको सिंगल cos में बदलोगे या
बहुत बुरी हालत में तो साइन में बदलोगे, है ना, दोनों हालत अपनी जगह वही है। यदि आप इसको कॉस में बदलोगे तो रूट आ जाएगा, यानी वो वाली हालत बुरी है जो हमने उल्टा बोला। यदि साइन को कॉस में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, आएगा ना। चलो अब यदि वो नहीं करते हैं, साइन में ये बदलते हैं, है ना, तो यहां y इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, और कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में बदल दिया हमने, बस। तो यहां से ये आ गया, क्या आ गया देखो, 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो 1 प्लस 3 कितना हो गया भाई, 1 प्लस 3 तो 4 हो गया। तो अब हम उल्टा, पहले तो क्वाड्रेटिक वाला लिखते हैं ना, -3 साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस 2 साइन एक्स है, और प्लस 4 है, यही लिख लिए। अब देखो बच्चों हमें क्या करना होता है, इसको देखने से दिस इज क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। तो हमें जब क्वाड्रेटिक आया है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स, तो परफेक्ट स्क्वायर की ओर जाना होगा, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में आपको जाना होगा, सो वी फॉलो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे ही आएगा आपका मिनिमम और मैक्सिमम, जैसा कि रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन में हमने किया था, वो कर लोगे। और क्वाड्रेटिक का भी मिनिमम मैक्सिमम तो जानते ही हो, लेकिन वो ट्रिगोनोमेट्रिक में हो सकता है इनवैलिड हो जाए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कर लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, -3 बाहर कर लेते हैं। तो -3 बाहर करने से ये आपका साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और ये -2/3 साइन एक्स हो जाएगा। हम 4 को अभी भी बाहर किए हुए हैं, 4 को हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें तो इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर में करना है। तो अब देखो यहां से क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स है, 2 इंटू साइन एक्स है, तो 1/3 है ना। तो यहां से आ गया आपका y इज इक्वल टू -3 साइन एक्स माइनस ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों लिख दिए, 1/3 आएगा, या वो देखो 2 इंटू साइन एक्स है, 2 इंटू साइन एक्स है, इंटू 1/3 है, तो 1/3 ही तो b है, तो 1/3 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने क्या अलग से लिखा है, तो +1/9 अलग से लिखा है, तो -1/9 करना होगा। ये बेचारा प्लस तब से 4 बैठा ही है। अब परफेक्ट स्क्वायर जैसे करते हो ना बच्चों, वैसे ही हमने किया है, बाकी कुछ भी नहीं अलग है। अब -3 इंटू -1/9 प्लस 1/3, तो यहां से आपका आ गया y इज इक्वल टू -3 साइन एक्स माइनस ऑफ 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस 4, तो 1/3 प्लस 4 तो 13/3 ना, 13/3 होगा, एकदम सही। अब ये आ गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मिनिमम और मैक्सिमम, इस पूरे का ये माइनस में है, ये भी ध्यान देना है। इस पूरे का दो स्क्वायर होता तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू होता 0, यदि पॉसिबल है तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/3 तो है पॉसिबल, है ना, यानी ये हो गया 0। क्या आया, 0 आया, ठीक है। तो यानी इस पूरे का देखो ये मैक्सिमम हुआ ना 0, तो मैक्सिमम हुआ 0 कैसे, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो मैक्सिमम तो 13/3 हो गया। मैक्सिमम कितना हो गया, 13/3। अब मिनिमम कितना हो सकता है वो देखते हैं। मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, देखो देखते हैं। यदि ये साइन एक्स हम 1 रखे बच्चों, साइन एक्स का मैक्सिमम 1 होता है,
यदि हम 1 रखें तो 1 माइनस 1/3 2/3 का स्क्वायर 4/9 इंटू 3 -4/3 -4/3 हुआ ये, ठीक। तो -4/3 और 13/3 तो मतलब ये आया -4/3 आया ना, यहां तक क्लियर। अब फिर से देखते हैं, यदि sin x -1 रखा, sin x क्या रखा -1, तो -1 -1/3 -4/3 तो ये 16/9 आया। +1 रखने से ये 2 यानी 4/9 आ रहा था, +1 रखने से 4/9 आ रहा था स्क्वायर, और -1 रखने से 16/9 आया, -3 यानी -16/3, तो -16/3 + 13/3 -1 हुआ ना, हुआ कि -1 ज्यादा छोटा है ना एज कंपेयर्ड विथ 13/3 -4/3 यानी पॉजिटिव से, तो हमें मिनिमम ये आ गया इसका रेंज। तो ये हमें ध्यान देना है कि कहां पर मैक्सिमम रखना है, कहां पर मिनिमम रखना है ये, और ये कहां पर हुआ एट, ये कंफ्यूजन हुआ होगा बच्चों को, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं एट sin x = -1। तो ये आया है इस क्वेश्चन का रेंज, मैक्सिमम वैल्यू यानी और मिनिमम वैल्यू, ये आया है इस क्वेश्चन का रेंज, है ना, आया है ना बच्चों, ये ध्यान देना है। मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद भी एक अच्छे लेवल पर कंसंट्रेट होके sin x का देखो मिनिमम रखने से मैक्सिमम आया है या मैक्सिमम रखने से मैक्सिमम आया है, उससे मतलब नहीं है, आया तो मैक्सिमम है, बस इससे मतलब है। चाहे मिनिमम रखो या मैक्सिमम रखो, जो आ रहा है मैक्सिमम दैट यू हैव टू काउंट, है ना। हमें केवल और केवल देखो, इसी को थोड़ा बहुत डिमोटिवेशनल में भी होते हैं कि देखो बच्चों लास्ट में ना रिजल्ट बहुत मायने रखता है, और हमारे यहाँ तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी के बेस पर आपका कॉलेज, आप केवल 12th तक चाह सकते हो अपनी इच्छा अनुसार कि मैं इस कोचिंग में पढ़ूंगा, इस सीट पर बैठूंगा, यहाँ पर करूंगा। आफ्टर 12th आपकी इच्छा नहीं चलेगी कि आपको IIT मुंबई के कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है, ये आपकी इच्छा थी, लेकिन उसके लिए आपको रैंक लानी होगी अकॉर्डिंगली। हमारी भी इच्छा थी कि IIT दिल्ली या मुंबई के कंप्यूटर साइंस में पढ़े, लेकिन रैंक तो एकदम डूबा हुआ आया था, जस्ट पास हुए थे, तो कहाँ वो हो पाता था, है ना। तो 12th तक आप अपनी इच्छा लगा सकते हो कि हमें इस टीचर से पढ़ना है, इस कोचिंग में पढ़ना है, पापा यहाँ पैसा दे दो, मम्मी ये वाला काम कर दो, सब कर सकते हो। आफ्टर 12th यू हैव नो चॉइस, और ये हर जगह याद रखना है। धीरे 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 आपके चॉइसेज कम होते जाते हैं, जो अचानक 10th के बाद डबल ट्रिपल स्पीड से ऊपर आ रहे हैं। जो चॉइसेज है ना कि ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी, तो ये आपका सीधे सीधे इफेक्ट किस पर डाल रहा है, आपके इनपुट पर डाल रहा है, आपके इनपुट पर डालेगा बच्चों, क्या आपका आउटपुट होगा, ठीक है। तो वही आपको यहां ध्यान देना है। मतलब हम कर करके क्वेश्चन ना परेशान हो गए, और लास्ट में भी हमें थोड़ा सा सोचना हो गया। तो ये जो हमारी सीरीज है बच्चों, एक्सक्लूसिवली फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस के लेवल पर चल रही है ये सब सारा काम, ठीक है। आसान है, बहुत आसान है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, ओके। आगे सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में एक ये कर लेते हैं, 10 cos स्क्वायर एक्स। देखो ये ज्यादा आसान लग रहा है, cos स्क्वायर एक्स है, sin x इंटू कॉस एक्स है, और 2 sin स्क्वायर एक्स है। चलो ये तो स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। sin x इंटू कॉस एक्स है बच्चों, तो sin x इंटू कॉस एक्स तो sin 2 थीटा में ही आता है, sin x इंटू कॉस एक्स तो sin 2 थीटा में ही आता है ना, तो sin 2 थीटा में बदलोगे। अब sin 2 थीटा हो गया, वो बोल रहा है भाई मेरा पेयर तो cos 2 थीटा मुझको चाहिए, तो अब हमें cos 2 थीटा भी लाना है, यानी यहां से आपका sin 2 थीटा आना शुरू हुआ। एक आया वो पेयर ढूंढेगा, cos 2 थीटा को लाना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूले होंगे sin 2 थीटा, यानी a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। ये है इसका प्रिंसिपल। चलो अब सोल्व कर लेते हैं। तो y = 10 cos स्क्वायर एक्स है, अच्छा माइनस है ना,
6 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है और 2 साइन स्क्वायर एक्स है, यही है ना। तो 10 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये। तो अब इसमें आपको करना क्या है, ये वाला तो हमें पहले ही देख लेना है कि क्या आ रहा है भाई। ये तो 2 साइन एक्स यानी 3 माइनस 3 साइन 2x आ गया, आया ना। बस जैसे ही साइन 2x आया, ढूंढना शुरू किया cos 2x को, तो हम उसी में बदल देते हैं। अब देखो यहां पर cos स्क्वायर है तो 10 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने पिछले पेज में स्लाइड में लिखवाया था। cos स्क्वायर x क्या होता है बच्चों, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है। नर्सरी में होता है ना cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यहां पर हम ये एंगल डबल वाला बात कर रहे हैं, है ना, 1 माइनस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो अब देखो यहां से 10 टाइम्स ये आ रहा है 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू, अब यहां से ये क्या है 2 टाइम्स 1 माइनस cos 2x। वैसे 2 से 2 कट भी जाता, लेकिन हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो यूज कर रहे हैं बच्चों, बस ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब यहां आ गया आंसर, ये 5, तो ये आ गया 5 टाइम्स 1 प्लस cos 2x। अब तो आ ही रहा होगा, है ना। देखा, अब आप लोगों ने तो आंसर निकाल भी लिया होगा, मैं तो एकदम डिटेल में कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 1 माइनस ऑफ cos 2x, तो यहां से देखो 5 इंटू 1 प्लस यानी ये हो गया 6। अब 5 cos 2x माइनस cos 2x यानी 4 cos 2x। देखो कितना डेटा भी आसान आ गया, 4 और 3 आते ही पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट याद आ जाता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद आता है, वही इसमें लिख लेना है बच्चों आपको। तो यहां से क्या आ गया, ये इस पूरे का मिनिमम और मैक्सिमम आ जाएगा ना। तो इस पूरे का मिनिमम और मैक्सिमम लिख देते हैं। तो इस पूरे का मिनिमम आ गया आपका मिनिमम माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर लिखो, या ये मैं क्या लिख दिया -5 आ जाएगा ना। ठीक है भाई, स्क्वायर भी ले लिया और रूट भी बाद में ले लिया, यही होता है ना। तो -5 आ गया, और मैक्सिमम यदि लिखते हो तो ये आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ओनली 5। ठीक, तो मिनिमम से मैक्सिमम, तो 6 माइनस 5 यानी y का रेंज 6 माइनस 5 यानी 1 से 6 प्लस 5 यानी 10। ओह, 6 प्लस 5 मैं भी जो हूं ना, 10 कहाँ होता है, 11 होता है ना। ठीक है, तो 1 से 11, आसान है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसका रेंज बहुत ही आसानी से, और ये ना जेई मेन में अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है, और जेई एडवांस में 5-10 साल 15 साल पहले का आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन। ये बस केवल डिनोमिनेटर में भी दे दिया जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से ये एक कंसेप्ट लिया जाता है। स्क्वायर वाला रहेगा तो 2 इंटू में बदल देना है, ठीक है। सिंगल वारिएट, या तो सिंगल वारिएट बदलो या ये वाला बदलो, बस यही मेन इसमें करना है। ठीक, आ रहा है समझ में। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में से एक ये भी है, 9 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉसेक। इसका ना मिनिमम और मैक्सिमम दोनों निकालना है। तो जो हमने बच्चों आपको फॉर्मूला बताया था, इसी के लिए हमने ना क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड बता रहे हैं, कंसेप्ट ओनली फॉर क्वेश्चन ओरिएंटेड, जिससे आपका प्रॉब्लम्स सोल्व हो, ना कि आपका थ्योरी कंप्लीट हो। थ्योरी से कुछ नहीं होता है बच्चों, बहुत सारे डिटेल में थ्योरी किए हुए हैं लोगों ने, क्योंकि ऑफलाइन की जो मेन अच्छी बात होती थी वो हम क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते थे। जो उसको सीख लिया वो पास हो गया। पास पहले भी उतने ही होते थे, अभी भी उतने ही होंगे बच्चों, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो।
क्योंकि पॉइंट ये है कि जो क्वेश्चन अच्छे से करवा रहे हैं उनको सीखते ही कम लोग हैं, पॉइंट ये है ना। तो y इज इक्वल टू क्या है यहाँ 9। अब देखो सेकेंड स्क्वायर एक्स, और उसका तो बताया ही नहीं हमने, नहीं बताया ना, याद करो। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा नहीं सर आपने 2 गलियों वाला बताया था वो, लेकिन बच्चों वो सेकेंड एक्स था और कॉसेक एक्स था, यानी a अपॉन कॉस एक्स और b अपॉन साइन एक्स था ना, ये स्क्वायर में है। तो अब लेकिन याद करो उसके पहले हमने AMGM वाला क्या बताया था, याद आ रहा है? चलो याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, याद तो आहिता है ना। तो देखो पिछले ही स्लाइड को AMGM वाले से a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 2ab लिखे थे कि नहीं लिखे थे भाई? लिखे थे ना, वही वाला डायरेक्ट यूज कर देना है इसमें, बस हो गया। और अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर में तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये 9 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 16 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो tan और कॉट आ गया, मामला एकदम कूल हो गया। 9 प्लस 16 25 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉट स्क्वायर एक्स। अब देखो यही वाला यहां लग गया ना बच्चों फॉर्मूला, यहां पर इसका मिनिमम वैल्यू देखो, ये वाला और ये वाला एक ही चीज है ना, मिनिमम वैल्यू तो वही है ना। यदि हम वहां से सीधे मारते हैं एरो, सीधे यदि हम वहां से ये वाला यूज करें तो a इज इक्वल टू आपका आ रहा है 3, b इज इक्वल टू आ रहा है 4, तभी तो 4 का स्क्वायर 16 है। तो इसका मिनिमम आ गया, इसका मिनिमम आ गया 2 इंटू a इंटू बी दैट इज 24 ये। और इसका मैक्सिमम जब नहीं पता है क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है ना भाई, तो इनफाइनाइट हो गया मैक्सिमम ओपन इंटरवल में, इक्वल टू नहीं लिखे हैं हम, इनफाइनाइट मैक्सिमम, इनफाइनाइट प्लस फाइनाइट इज द इनफाइनाइट। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन यानी रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का 25 प्लस 24 यानी 49 से इनफाइनाइट है ना। ये आसान है ना बच्चों। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इस तरीके से आपको याद रख लेना है, क्या करना है, याद रखना है, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। चलो अब इसमें आपको क्या करना है, ये डोमेन है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सब अच्छे से आपको करते रहना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। जैसे इस पर बेस्ड जो PYQs है जो बहुत ही आसान है ना। चलो ये है, ये भी एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में मुझे लग रहा है PYQ जिसके आगे होगा है ना। इसमें ये एक टोटली एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना, एडवांस लेवल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो cos x अलग है, ये है पूरा अलग है, तो इसको ना कुछ मान लेना होता है बच्चों, इस पूरे को ना कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है, sin x प्लस इसको है ना। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, लेट sin x या स्क्वायर वाला ज्यादा अच्छा है ना, तो sin x स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, sin स्क्वायर अल्फा का रूट प्लस sin x, दिस इज इक्वल टू कुछ मान लिया बच्चों हमने t, क्या मान लिया, t। एकदम टोटली डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है इस तरह का। जब भी ऐसा नहीं कि sin x रहेगा, यहां sin x होता, अंदर cos x होता तब भी यही करते, tan x cot x होता तब भी यही करते, ये t ले लिया। दैट इज यहां से आपका यदि इसका कंजुगेट से करोगे मल्टीप्लाई तो sin स्क्वायर अल्फा का माइनस sin x, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो ये आया a प्लस बी और a माइनस बी,
तो नेचुरल सी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा प्रोडक्ट लेने से। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है यहां पर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कट गया साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर अल्फा आया। तो राइट हैंड साइड भी तो प्रोडक्ट लेने पर साइन स्क्वायर अल्फा आना चाहिए, है ना। तो यहां से आपको ये ध्यान देना है बेसिकली कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता था, यहां से हमने कंजुगेट कर लिया है। ऐसा बहुत जगह प्रिंसिपल अप्लाई होता है, बहुत जगह प्रिंसिपल अप्लाई होता है ये सब, है ना। तो ये याद रखना, जैसा कहीं पर ऐसे ही देख लिया रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो ये प्रोडक्ट लेने पर 1 आएगा ना, इसीलिए हम ये सब किए हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही करना है। तो बच्चों इसी के लिए तो हम लोग ये लेक्चर ले रहे हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोसीजर कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोसीजर भी याद रखना होगा। यदि आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना है यू मस्ट नो ऑल द थिंग्स, ठीक है, ऑल दीज टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से आप जेई मेन में भी एक लेवल तक मतलब मार्क्स ला सकते हो। टॉपर के रेंज या जेई एडवांस लेवल तो टोटली डिफरेंट है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एज यूजुअल स्ट्रगल करना होगा और आप लोग कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें और इंक्रीमेंट कर लो और अच्छे अच्छे लेक्चर देखो। ऑब्वियसली हम लोग के देखो जो कि ऑलरेडी इस एग्जाम को बहुत साल पहले बहुत ही इफेक्टिव ढंग से क्रैक किए हुए हैं, है ना। इसलिए नाउ अब ये आगे, अब यहां से आप साइन एक्स निकाल लो। वैसे हमें चाहिए cos x, तो आप चाहो sin x निकाल लेना, बाद में वहां रख लेंगे। तो यहां से हम माइनस कर लेते हैं। सो माइनस करने से 2 sin x इज इक्वल टू आ गया t माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टी, ये आ गया है। बस 2 sin x आ गया है। अब 2 cos x निकाल लोगे, है ना। तो सो 2 टाइम्स cos x, 2 टाइम्स cos x क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, यही वाला आपको कर लेना है। फॉर्मूला वही बेसिक वाला है। 2 से 2 तो काट ही दिए हैं हम, 2 cos x क्योंकि 2 sin x था यहां। तो 4 माइनस टी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टी का होल स्क्वायर अंडर रूट है। ये रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ सोचना नहीं, ये बहुत आसानी से रूट से बाहर आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा, ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आया, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखोगे सोल्व करोगे ना, देखो इसका क्या आया टी स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू का टर्म देखो कितना आ रहा है, 2 इंटू का टर्म यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा और उसके बाद इसमें पुट कर लेना है। तो यहां से आपका 2 cos x आ जाएगा और ये वाला 2 यहां cos x ये और ये t है, जैसे ही पुट करोगे ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक में छा जाएगा और उसके बाद उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लेना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट यू सोल्व, जस्ट यू ट्राई, है ना। इसको आप अच्छे से ट्राई करना, इसका यही वाला एक बहुत ही शानदार मेथड्स है और इससे आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। इसका दूसरा ये है कि cos स्क्वायर x बाहर निकाल लेते हैं, यानी sec स्क्वायर x में बदल लेते हैं और अंदर पूरा tan x में छा जाता है। तो ये भी एक इसका अच्छा सा मेथड है, ठीक है। लेकिन इस मेथड से भी आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसको मैं आगे नहीं सोल्व कर रहा हूं क्योंकि यहां से एक बड़े आसानी से आप इसको पहले सोल्व करना, बड़े आसानी से आ जाएगा इसमें, ठीक है। और उसी के बाद आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हो गया है। अब देखो एक दो क्वेश्चन PYQs भी देख लेते हैं। तो PYQs इसके बड़े आसान है ना। PYQs क्या है बच्चों, बहुत आसान है। तो ये तो जैसा नंबर टाइप किया गया है उसके हिसाब से था। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखने में ही आसान लग रहा है, मिनिमम मैक्सिमा पर है। देखो ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है बच्चों कि ये जो है यूजिंग AMGM
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना, यूजिंग MGM, कोई भी पॉजिटिव प्लस इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी RHS दैट इज RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा और ये अच्छा RHS ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया है, इक्वालिटी होल्ड्स एट x इज इक्वल टू 1, इक्वालिटी होल्ड्स, ये 2 कब आएगा, एट x इज इक्वल टू 1 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये 2 आएगा, एल्सवेयर 2 से ज्यादा आएगा। ठीक, नाउ अब यदि हम देखें LHS का मतलब है 2 टाइम्स cos स्क्वायर x/2 है इंटू साइन स्क्वायर x है। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर आपका इसका तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, लेकिन लेस देन इक्वल टू 2 है, बट ये 1 होता है x इज इक्वल टू π/2 पर और ये वाला 1 होता है x इज इक्वल टू 0 पर, होता है ना, यानी ये 0 होना चाहिए या 2π होना चाहिए या 4π होना चाहिए, तभी नहीं ये होगा, बट नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, है ना, नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, एक साथ ये दोनों 1 कभी नहीं हो सकते बच्चों, नहीं हो सकते ना, नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, क्योंकि cos x/2 1 हो, cos x/2 प्लस माइनस 1 हो एंड sin x 1 हो सकता है क्या, ये भी स्क्वायर में है तो प्लस माइनस 1 हो सकता है कि नहीं। जैसे x यदि हमने रखा, ये प्लस माइनस 1 की बात कर रहे हैं, x रखा हमने 2π, तो ये cos π आ गया -1, लेकिन x 2π रखे है ना, तो ये तो 0 आ गया, क्योंकि ये जहां जहां पर होगा बच्चों, देखो cos थीटा 1 होता है 2nπ पर, cos थीटा -1 होता है ऑड पाई पर, यानी ये nπ आ गया, और nπ पर ये होता है 0, तो इसलिए यानी दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, दैट इज LHS जो आया वो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी LHS इज लेस देन 2, है ना, और RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट RHS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो ये कह रहा है या तो 2 से ज्यादा या इक्वल रहूंगा, ये कह रहा है 2 से कम रहूंगा, सो नॉट पॉसिबल, है ना, दैट इज नो सॉल्यूशन, कोई भी इसके केस के सॉल्यूशंस नहीं होंगे, याद रहेगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ये है PYQ, बहुत पहले ये JEE एडवांस में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत पहले भी, ज्यादा भी नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हुआ है, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, याद रहेगा। तो आसान इसमें क्वेश्चन LHS RHS के कंसेप्ट से हम निकाल सकते हैं बच्चों, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ये भी एक नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, और इसमें भी ये आपको यदि सोल्व करोगे अच्छे से, है ना, इसको यदि आप सोल्व करोगे, जस्ट सोल्व, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो sin C माइनस साइन D लगा देते हैं, उसके बाद हमें क्वाड्रेटिक बनेगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे और आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। देखो इसको मैं कर देता हूं, है ना, नहीं तो कितना जो जस्ट सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका देखो कैसे होगा, LHS देखते हैं, RHS में तो कितना लाना है, 3 लाना है। चलो LHS देख लेते हैं, sin x माइनस साइन ऑफ 3x एक साथ ले लिए और प्लस 2 sin 2x है, 2 sin 2x, क्लियर है। अब देखो यहां पर आपका क्या आ रहा है, sin x माइनस, अच्छा sin c माइनस sin d बताया था ना, 2 cos c प्लस d बाई 2
इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी माइनस एक्स आएगा, है ना। 2 cos c प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू यानी x माइनस 3x माइनस 2x बाई टू प्लस, अब यहाँ साइन x आ गया तो इसको भी साइन x cos x में लिख लेते हैं, तो 2 साइन x इंटू cos x आ गया। अब देखो यहां से क्या कॉमन है बच्चों, -2 साइन x कॉमन है, ठीक, -2 साइन x कॉमन ले लिए, तो यहां आ गया आपका cos ऑफ 2x और 2 कॉमन ले लिए तो 2 cos x आ गया। अब cos 2x को तो जानते हो ना आप, cos थीटा में जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कर लेंगे तो यहां से हम लिख लेते हैं, है ना। तो यहां से आपका आ गया -2 साइन x, cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और -1 बाद में कर लिए, पहले -2 cos x लिख लिए, ये देखो cos 2x है बच्चों, ये वाला जो है ना cos 2x है, यही वाला cos 2x हमने ये रख दिया। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में करना है। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे करोगे, LHS यानी माइनस, अच्छा 2 बाहर और कर लिए, LHS जो है तो ये -4 साइन x आ गया इनटू cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1/2 है, cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1/2 है ना, 2 बाहर किया है ना इसलिए। तो अब देखो यहां से आपका आ रहा है -4 साइन x cos स्क्वायर x -2 इंटू cos x इंटू 1/2 है, यानी cos x माइनस 1/2 हम ले लिए, ठीक, ले लिए। अब लेकिन 1/4 यहां अलग से लिखा है इन दोनों को, तो 1/4 माइनस कर लिए, और पहले से -1/2 था, तो 1/4 और 1/2 तो ऐड हो गया, 3/4 हो गया, तो यहां सब माइनस भी पूरा चला गया अंदर, तो 4 साइन x ये आ गया 3/4 माइनस ऑफ cos x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आया ना, ये -4 मतलब माइनस अंदर चला गया, ठीक है। चाहो तो 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, अब आपका आ गया आंसर, इसका देखो, इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू है 4 बाहर वाले का, और अंदर वाले का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसका मैक्सिमम है 3/4, ठीक, इसका मैक्सिमम है 4, लेकिन कहां पर, एट साइन एक्स इज इक्वल टू, एट, ये हम क्या लिख लिए, एट साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, तब ने इसका मैक्सिमम है 4, और ये कहां है बच्चों, एट cos x इज इक्वल टू 1/2, तभी ना मैक्सिमम है 3/4। तो अब बताओ sin x 1 और cos x 1/2 एट ए टाइम हो सकता है क्या, ऐसा कोई एंगल आप बता सकते हो जिसमें sin x तो 1 है लेकिन cos x 1/2 है, आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये जो दोनों है नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली, है ना, नॉट पॉसिबल एट ए टाइम, है ना, एक बार में ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब LHS का मैक्सिमम वैल्यू देखो 4 इंटू 3/4 होता तो कितना हो जाता, 4 इंटू 3/4 होता तो 3 हो जाता, और RHS में लाना भी 3 था तब तो हो जाता सोल्यूशन, लेकिन LHS का मैक्सिमम वैल्यू एट ए टाइम 3 आ ही नहीं पाया, है ना, ये उससे कम आएगा, यानी LHS इज लेस देन 3, LHS इज लेस देन 3, नहीं तो 3 हो जाता 4 इंटू 3/4 करके, लेकिन नहीं आया। दैट इज दिस इक्वेशन हैज ऑल्सो सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज ऑफ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ नो सोल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन था, का ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन था, हमने इसको
मैक्सिमा मिनिमा से सोल्व किया। ये होता है जेई एडवांस की खासियत। ये भी जेई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। किस में आया हुआ है ये क्वेश्चन? ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत आसान है ना, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आसान है। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, PYQs। ये जेई मेन में आया हुआ है बच्चों। ये किस में आया हुआ है? मेन 2019 में बोल सकते हो, अप्रैल, है ना। अप्रैल का भी यदि मैं बोलूं 10 अप्रैल वाले एग्जाम में आया था, है ना। तो ये अब जेई मेन में है तो आसानी आया होगा, है ना। तो देखो यहां से ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो 2 टू द पावर sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखने से ही लग रहा है, ये देखो तो +4 है का अंडर रूट इंटू 1/4 टू द पावर साइन स्क्वायर y है, लेस देन इक्वल टू 1, है ना। बस मैक्सिमा मिनिमा लगा देना है। देखो इस पूरे का, ये यदि हम पूरा देखते हैं अच्छे से, इस पूरे का मैक्सिमम और मिनिमम क्या आ रहा है भाई? देखो साइन एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, आ रहा है 0, ठीक है। तो इसका मिनिमम आ रहा है 0, ठीक। तो ये 0 + 4 का अंडर रूट 2, 2 का पावर 4, 4 हो गया ना। तो इसका मिनिमम आ रहा है 2 का पावर 2 यानी 4। इसका देखो क्या आ रहा है, इसका मिनिमम नहीं, इसका क्या आ रहा है? देखो साइन स्क्वायर y का मिनिमम वैल्यू 0, 4 का पावर 0, 1। तो ये कह रहा है कि ये इसका देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है भाई? साइन स्क्वायर y का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 4 का पावर, यानी इसका मैक्सिमम आ रहा है 1/4। तो इसका मिनिमम 4 है, इसका मैक्सिमम 1/4 है, तभी तो 4 × 1/4, 4 × 1/4 1 आएगा बच्चों, या उससे कम आएगा। दूसरा रखेंगे तो इक्वल भी तो लाना है। यानी दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, यानी आपको क्या लिख लेना है? पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। साइन एक्स 1 होना चाहिए, इसके जगह पर कुछ भी रहेगा तो 1 नहीं आएगा, यानी साइन एक्स 1 हो गया, एंड साइन स्क्वायर y भी 1 हो गया, एंड साइन स्क्वायर y भी 1 हो गया। मतलब साइन स्क्वायर y 1 होना चाहिए, वहां एग्जैक्ट साइन एक्स 1 होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर y यानी साइन y ±1 होगा, और साइन एक्स है 1। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई? देख लो, साइन एक्स तो 1 आ रहा है और मॉड ऑफ साइन वाई भी 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 हो गया। जेई मेन 2019। तो जेई मेन में बच्चों क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, है ना, डायरेक्ट, लेकिन करना वही है, किसी का मिनिमम किसी का मैक्सिमम। यानी यहां पर यदि हम देखें कि इसका मैक्सिमम कितना होगा, जरा बताना, मैक्सिमम बता सकते हो ना कितना? साइन एक्स का मैक्सिमम 1, लेकिन वो तो सेम आएगा। इसका मिनिमम रखेंगे साइन एक्स का, तो -1 कितना? -2 का स्क्वायर, 4 + 4 8 का अंडर रूट 2√2, यानी 2 का पावर 2√2 आया। कितना खराब लग रहा है भाई। और इसका देखो जो मिनिमम आया, दूसरे वाले का मिनिमम 0, 4 का पावर 0 यानी 1। तो ये आया तो ये दोनों तो मिलके कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना। ये देखो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 2 का पावर 2√2 है, जो कि 1 से ज्यादा है, लाना है 1 से कम। इस वजह से केवल एक ही केस पॉसिबल हुआ था, वो हमने जानबूझ करके बता दिया, बाकी वैसा कुछ सोचना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से रेंज के इस तरह के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए। और इस तरीके से रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम यहीं पर आज कंक्लूड करते हैं। और भी अच्छे वीडियोज पार्ट वाइज, सब टॉपिक वाइज आते रहेंगे आपके सामने, जिससे आपका 100% जेई मेन या जेई एडवांस में सिलेक्शन हमारे ही वीडियो की वजह से कम मैथमेटिक्स में तो हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।